मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर को धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। यह नगर न केवल महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के कारण प्रसिद्ध है, बल्कि यहाँ स्थित 84 महादेव मंदिरों के कारण भी ये तीर्थ नगरी एक विशेष स्थान रखती है। उज्जैन को प्राचीन काल में अवंतिका कहा जाता था और यह नगर शैव, वैष्णव, शाक्त और जैन परंपराओं का संगम रहा है। यहाँ स्थित 84 महादेवों के दर्शन करना मोक्ष की ओर एक अद्भुत यात्रा मानी जाती है। 84 महादेवों की परंपरा। उज्जैन में 84 महादेवों की परिक्रमा का उल्लेख स्कंद पुराण और शिव महापुराण में भी मिलता है। मान्यता है कि जब कोई भक्त महाकाल के दर्शन करता है तो यदि वह 84 महादेवों के भी दर्शन कर लेता है तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे जीवन मरण के बंधन से मुक्ति मिलती है। ये परंपरा आज भी उज्जैन में जीवंत है। श्रद्धालु विशेष रूप से श्रावण मास, महाशिवरात्रि और सोमवती अमावस्या जैसे अवसरों पर इन मंदिरों की परिक्रमा करते हैं। 84 महादेव स्थान और महत्व। 84 महादेवों का समूह उज्जैन के विभिन्न हिस्सों में फैला हुआ है। यह मंदिर किसी एक स्थान पर नहीं है, बल्कि पूरे नगर में एक महाकाल मंदिर, चिंतामण गणेश, काल भैरव, हरसिद्धि, नरसिंह घाट, राम घाट, नागचंद्रेश्वर और भर्तृहरि गुफा जैसे प्रमुख स्थलों के आसपास बिखरे हुए हैं। हर मंदिर की अपनी अलग कथा, स्वरूप और विशेषता है। कुछ मंदिर अत्यंत प्राचीन हैं, तो कुछ बाद के कालखंडों में स्थापित किए गए हैं, लेकिन सभी में शिव तत्व की शक्ति समान रूप से विद्यमान मानी जाती है। प्रमुख महादेवों में से कुछ के नाम: 1. महाकालेश्वर, 2. नागचंद्रेश्वर, 3. रेलमुक्तेश्वर, 4. चित्रभानेश्वर, 5. कोटतीर्थेश्वर, 6. गोपीनाथेश्वर, 7. कपिलेश्वर, 8. भूतनाथ, 9. भैरवेश्वर, 10. केदारेश्वर, 11. हाटकेश्वर, 12. सिद्धनाथ, 13. नवग्रहेश्वर, 14. बानेश्वर, 15. गंगेश्वर ... और इस प्रकार कुल 84 रूपों में भगवान शिव उज्जैन में स्थापित हैं। परिक्रमा की विधि। परंपरा के अनुसार 84 महादेवों की परिक्रमा एक ही दिन में करनी चाहिए, विशेषतः श्रावण मास के किसी सोमवार को। भक्त प्रातः काल स्नान करके महाकालेश्वर के दर्शन के पश्चात परिक्रमा आरंभ करते हैं। इसमें पैदल चलकर हर मंदिर तक पहुंचना होता है, जहां शिवलिंग के दर्शन, अभिषेक और पूजन किए जाते हैं। ये परिक्रमा लगभग 15 से 18 किलोमीटर लंबी मानी जाती है और इसे करने में 12 से 14 घंटे तक का समय लगता है। ये शारीरिक ही नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक दृढ़ता की भी परीक्षा होती है। आध्यात्मिक महत्व। शिव को संहारक नहीं, बल्कि पुनर्निर्माण और पुनर्जन्म का प्रतीक माना जाता है। 84 महादेवों की परिक्रमा आत्मा की 84 लाख योनियों में भटकने की प्रक्रिया से मुक्ति का प्रतीक मानी जाती है। जैसे जैसे भक्त प्रत्येक शिवलिंग के दर्शन करता है, वैसे वैसे उसकी आत्मा एक एक बंधन से मुक्त होती जाती है। ये परिक्रमा हमें ये भी सिखाती है कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए भौतिक साधन नहीं, बल्कि निष्ठा, श्रद्धा और समर्पण की आवश्यकता होती है। ऐतिहासिक संदर्भ। उज्जैन का इतिहास अत्यंत गौरवशाली रहा है। यह नगर राजा विक्रमादित्य की राजधानी रहा और यहाँ महर्षि संदीपनी, कालिदास, वराहमिहिर जैसे महान विद्वानों का भी निवास रहा है। यहाँ के मंदिर गुप्त काल, प्रतिहार वंश और मराठा काल के दौरान बने और पुनर्निर्मित हुए हैं। इन मंदिरों की दीवारों पर बनी मूर्तियाँ, स्थापत्य शैली और शिलालेख आज भी हमारे लिए इतिहास का अद्भुत खजाना है। आधुनिक समय में 84 महादेव यात्रा। आज भी उज्जैन में ये परंपरा जीवित है। वर्ष में 2 बार विशेष आयोजन होते हैं। श्रावण मास की 4 सोमवारों में से किसी एक परिक्रमा, महाशिवरात्रि पर विशेष रात्रि परिक्रमा। इसके अलावा कई तीर्थ यात्री पूरे परिवार या समूह के साथ यह परिक्रमा पूरी करते हैं। उज्जैन नगर निगम और कई धार्मिक संस्थाएं मार्गदर्शन और सुविधाएं प्रदान करती हैं। विशेष ध्यान देने योग्य बातें। 1. परिक्रमा करते समय भक्ति भाव, शांति और मन की स्थिरता आवश्यक है। 2. कहीं कहीं मंदिर में केवल प्रतीकात्मक शिवलिंग या पुरानी संरचना हो सकती है, लेकिन उनका महत्व उतना ही है। 3. जल, फल और हवादार वस्त्र साथ रखें क्योंकि परिक्रमा लंबी होती है। निष्कर्ष। उज्जैन के 84 महादेव न केवल एक धार्मिक परंपरा है, बल्कि यह भारत की गहराई में समाये आध्यात्मिक दर्शन, दर्शन शास्त्र और मानव चेतना की यात्रा का प्रतीक भी है। जब एक भक्त इन 84 शिवलिंगों के सामने झुकता है, तो वह केवल मिट्टी के पत्थर के सामने नहीं, बल्कि उस अनंत ब्रह्म की अनुभूति करता है जो हर रूप में, हर कण में व्याप्त है। यदि आप कभी उज्जैन आएं, तो केवल महाकाल के ही नहीं, 84 महादेवों के भी दर्शन अवश्य करें।